बढ़िया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट करें क्या? ना बकवास करके स्टार्ट करेगा, आ जा। रोटेशनल है भाई, रोटेशनल मोशन है भाई। लेक्चर कितना बता दे? 5। ठीक, क्या पढ़ेंगे ये भी बता दे। मैं उम्मीद कर रहा हूं, बता रहा है क्या? मैं उम्मीद कर रहा हूं, तू बता रहा है क्या? हाँ सर। कल क्या पढ़ लिए थे बता। सर हमने क्या पढ़ लिया था कल? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सर कल हमने पूरा पढ़ा था। अच्छा एक बार सर रिवीजन कर ले क्या? एक बार रिवीजन फॉर्म में दे दे क्या? हाँ दे देते हैं। अच्छा पैरेलल, देखो पैरेलल एक्सिस होता क्या एक्चुअली में, मैं अगर तेरे से कहूँ एक डिफिकल्ट सी बात है कि मान लेते हैं क्या है, रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी है, सब कुछ बता दिया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में से तुम्हें मैंने बताया था एक्सिस जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से पास हो सकता है, डिपेंड करता है रिजिड बॉडी कैसा है नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था दरवाजे के बारे में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था दरवाजे के बारे में, दरवाजा का जो एक्सिस होता है कैसा होता है, इस टाइप के साइड में फिक्स्ड होता है, एस टाइप के चलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड होता है इस टाइप का। लेकिन कुछ एक्सिस कैसे होते हैं कि सेंटर से फिक्स्ड रहते हैं। जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल दिया था, वो ऐसे घूमते रहते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं फिक्स्ड एक्सिस में, वो ऐसे घूमते रहते हैं, उसके अगल बगल जितने पार्टिकल है उसके घूमते रहते हैं, इसे फिक्स्ड एक्सिस में होता है ना। जरूरी नहीं है कि भाई फिक्स्ड हो, ये साइड में भी हो सकता है। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे के एक्सिस यहाँ पे होता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, हाँ भाई सब ठीक है, ये चीज हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, सारा कुछ बताया था है ना, ये ऐसे भी ये सब चीज हो सकता है। ठीक है, ये सब ऐसे भी हो सकता है ये चीज। तो मैंने बताया पैरेलल एक्सिस अब क्या होता है, कोई भी डिपेंड करता है बॉडी कौन सी नहीं है। मान लेते हैं एक रिजिड, एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं ना, रिजिड बॉडी ले लेते हैं ना, यहाँ पे रिजिड बॉडी। अब भाई इस रिजिड बॉडी में, इस रिजिड बॉडी में तुम्हें सब कुछ पता है, सारे बहुत सारे पार्टिकल 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 पार्टिकल। अब इस रिजिड बॉडी में भाई कहीं तो कहीं नहीं सेंटर होगा। हाँ भाई साहब, कहीं ना कहीं सेंटर, मान लेता भाई साहब यहाँ पे सेंटर होगा इसका, और यहाँ पे सेंटर होगा तो एक एक्सिस लाई कर रहा होगा यहाँ पे। हाँ सर, बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक और पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सिस है, जो इसके क्या है, यहाँ पे एक और एक्सिस है ना, एक यहाँ पे एक और एक्सिस है, जो इसके क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर, सॉरी इसके क्या है, पैरेलल एक्सिस है। हाँ सर, जरूरी नहीं है एक ही एक्सिस पास हो, 72 एक्सिस होंगे, 72 यहाँ पे पॉइंट मास होंगे, 72 पॉइंट होंगे जो इस एक्सिस के डिस्टेंस पे होगा, इस एक्सिस के डी डिस्टेंस पे। मतलब ये पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट कुछ होगा r डिस्टेंस, ये पॉइंट कुछ आ रहा है r डिस्टेंस पे, इस एक्सिस के ये पैरेलल है भाई सर। ये ठीक है, ठीक है, इस डिस्टेंस कुछ ठीक है, ये सब चीज हमने बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छे से बताया था, मैं अब बताऊंगा नहीं फटाफट। अगर मान लेते हैं मुझे क्या करना है, ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस है। ये एक्सिस क्या कर रहा है, आई ओमेगा, मतलब ओमेगा से कुछ घूम रहा है, और इसका मूवमेंट ओमेगा से ये कुछ क्या हो रहा है, सेंटर से क्या हो रहा है, पार्टिकल, सेंटर ऑफ पार्टिकल, ओमेगा से क्या हो रहा है, ये बॉडी पूरी घूम रही है ना। और इसी के पैरेलल एक्सिस यहाँ भी है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यही क्वेश्चन देता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, इसी के पैरेलल एक और एक्सिस है जिसका r कुछ डिस्टेंस है, या r डिस्टेंस ले लिया, d कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस है। मुझे क्या निकालना है, इस सेंटर ऑफ मास के जो ये एक्सिस है, इसके पैरेलल जो ये a एक्सिस मान ले, a एक्सिस है, इसका मुझे क्या निकालना भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे सर, कल ही पढ़ा था। आई निकालना है, आई निकालना है किसके, ए के लिए, आई निकालना है ए के लिए। तो इसको सेंटर से क्या हुआ है, सेंटर ऑफ मास, तो आई सी हम लोग देखेंगे, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास जो है, ये एक्सिस जो लाई कर रहा है इस रिजिड बॉडी में, इस बॉडी में, तो इससे पैरेलल जो ये एक और एक्सिस है, तो सारे पॉइंट क्या होंगे, बराबर आर डिस्टेंस पे बराबर होंगे। इतना तो पता होगा ना, रिजिड पॉइंट में एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, इसके पॉइंट के इसके बीच का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। तो मुझे क्या निकाला, सब पॉइंट इसके 72 पॉइंट होंगे जो इसके आर डिस्टेंस पे बराबर होंगे, इसके पैरेलल एक्सिस पे लाई करेंगे। तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। तो I इक्वल टू आई सी ये रहा, और क्या हो जाएगा, इससे डिस्टेंस इसका, इससे डिस्टेंस इसका, तो क्या हो जाएगा एम डी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अरे ये कैसे बंद हो गया यार। हाँ, तो इसका क्या हो जाता है, ये इसका दूसरे वाले के लिए क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है।
अब IC कुछ दिया होगा, मान लेते IC 2.5 दिया है, उसको यहाँ पे पुट कर दो, प्लस इसका अगर डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस पुट कर दो, यहाँ पे तुम्हारा A के लिए क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सेंटर ऑफ एक्सिस के पैरेलल जो ये एक्सिस घूम रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला लगाने पे तुम्हारा आ जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस ऑफ अ थ्योरम होता है, यही कल अच्छे से समझाया था। हाँ चल कुछ कुछ टर्म को फटाफट हम लोग जान लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जाने थे लेकिन कुछ क्वेश्चन में आ जाते, पूछ लेते, तो हम लोग फटाफट जान लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। बोल समझेगा? हाँ सर। देख पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आ जा। मान लेते हैं एक क्या है, सर्कल है भाई साहब, ये क्या है, सर्कल है, यहाँ पे कुछ भाई साहब सेंटर ऑफ मास है ना, COM है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, और एक्सिस यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे भी एक्सिस है A, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सिस है A, ठीक है, ये इसके, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ बीच के जो भतेरो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल जो इसके R डिस्टेंस पे होंगे, इसके R डिस्टेंस, इतना मुझे पता होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना पता है, तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, मैंने सपोज क्या कर लिया, ये जो I घूम रहा है ओमेगा, ये जो I घूम रहा है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ एक्सिस पे जो है एक एक्सिस का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लेते हैं हम, 2/6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, 2/6 मान लेते हैं ना, ठीक। इसका कितना मान लेते हैं, 2/6 मान लेते हैं, 2/6 मान लेते हैं, और m r का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां से लेके यहां तक m का मास कुछ होगा, r का स्क्वायर होगा, तो ये घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/6 m r का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, I आ जाता है इसका COM, ठीक है, ICOM इसका ये हो जाता है। मैं तुझसे कहता हूं कि इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक और एक्सिस है, एक्सिस सर हो सकता है, एक्सिस फिक्स नहीं रहता, कहीं भी हो सकता है। हाँ सर एक फील लू क्या, अगर सर यहां ही तो एक्सिस है, जैसे दरवाजा का यहाँ पे एक्सिस होता था, कोई भी गेट खोलेंगे तो यहाँ पे उसका देर ऐसे खुलेगा, तो कोई जरूरत नहीं, इधर भी हो सकता है एक्सिस, और जैसे पंखा का सर इधर भी हो सकता है। बाकी बात ये कहा क्या है कि ये जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इसका इनर्शिया जो इसका इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, 2/6 है, mr का स्क्वायर है। तो क्या कह रहा है, इसके पैरेलल में यहाँ जो एक्सिस है, इसका तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो तू नहीं निकाल पाएगा क्या? हाँ निकाल क्यों नहीं पाऊंगा, पागल हो क्या? कल से करते आ रहा हूं, परसों से करते आ रहा हूं, क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? अच्छे से किया था हमने, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट इससे करो तो सबसे पहले इसको I हमें इसका निकालना है, तो रिस्पेक्ट I इक्वल टू IC प्लस और इन दोनों का MD का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। हाँ फटाफट पुट कर दो, ICM कितना है भाई साहब, ICM 2/6 mr का स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर कितना है, नहीं है, तो ये mr का स्क्वायर हम लिख देते हैं। ये क्या आ जाता है, A के आगे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, IA के लिए, ठीक है, A एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे मैं ज्यादा चिक 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 चिक, ओ मेरी तो फटे। हाँ ये क्या हो जाता है, अच्छा सॉलिड स्पेयर हो जाता है, सॉलिड स्पेयर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उतना समझता हूं, तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे होगे, और कॉन्सेप्ट ने अगर मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो अभी जस्ट क्वेश्चन बनाएगा, है ना यार? मुझे फटाफट ये तो बता दे, क्वेश्चन बनाएगा कि नहीं बनाएगा तू? अगर सर यहाँ पे एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से लाई कर रहा है, यहाँ पे इसके पैरेलल एक और एक्सिस है, उसका आर कुछ डिस्टेंस होगा, है ना? मुझे क्या कर रहा है, इसके पैरेलल जो ये एक्सिस है, इसका मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तेरे को हर क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस, इसी का थ्रू क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला लगा दे। सर फॉर्मूला भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था सर, कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा तो लेक्चर 3 ये कौन सा है, 5 है, सॉरी लेक्चर 4 3 2 1 तीनों अच्छे से देख के आ, वरना मत आ यहाँ पे, मत आ। मैं ये उम्मीद नहीं शासन दूंगा कि भाई तू 3-4 नहीं देख के आया तो तू भी एक समझ जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोई परोसने वाला काम नहीं होता। मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी 5-5 घंटे खड़े रह के पढ़ाता हूँ, तेरे को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई परोसा हुआ खाना तू खा लेगा, नहीं, तुझे भी एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने बुद्धि का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, वरना बुद्धि निकाल के फेंक दे दिमाग से, ठीक है, अगर उसका यूज नहीं कर सकता है तो, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं तेरे को उबला हुआ खाना, यहां से यहां डिस्टेंस गया, ये है, अबे तू पागल है क्या? तू खुद इमेज नहीं कर सकता कि भाई साहब मैंने तेरे को जब स्टार्टिंग बताया थी, एक्सिस फिक्स ही नहीं होता है, डिपेंड करता है रिजिड बॉडी कैसी है, दरवाजा का अलग होता है, उसका एक्सिस ये रहता है, क्योंकि उसकी फिक्स भाई डिपेंड कर रहा है ना सिचुएशन पे।
तेरा सोच एक जगह एक जैसा रहता है क्या? तू आंख से कोई देखता तेरा थॉट्स बदलता है। उसी प्रकार से जब शेप को हम लोग देखते हैं, रिजिड बॉडी की शेप को, तो एक्सिस फिक्स नहीं, जैसे पंखे के लिए एक्सिस फिक्स है, उसका एक्सिस फिक्स होकर घूम रहा धीरे धीरे एक ही जगह। दरवाजा इधर से उधर, इधर से उधर, तो एक्सिस उसका साइड में, उसका फिक्स नहीं होता। अगर फिक्स नहीं होगा तो भाई यहाँ पे बहुत सारे सेंटर ऑफ मास उसका कुछ ये होगा। हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास उसका कुछ नहीं होगा। इसके लिए सारा ये धीरे धीरे धीरे। अब हमने सेंटर क्या समझा था? रोटेशन का मतलब ही तो होता था सारे सेंटर ऑफ, बहुत सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से लाई करे, उससे जो एक्सिस निकले उसको रोटेशनल ऑफ मोशन कहते हैं। तो भाई हमें कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास ये ना, मतलब यहाँ से एक्सिस जा रहा होगा, यहाँ से। अब ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे एक्सिस जा रहे है ना, जरूरी नहीं है। अब यहाँ से क्या हो, एक एक्सिस जा रहा है भाई, सब सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रहा है ना। मुझसे पूछ दिया इधर इसके पैरेलल में एक और एक्सिस है ए, इसका मुझे इनर्शिया बताओ। तुम क्या करोगे? ICM लगाओगे, सेंटर ऑफ मास। आप एक रिस्पेक्ट में ICM सेंटर ऑफ मास प्लस MD का क्या है, इस मास और इसका यहां से लेके यहां कुछ दूरी जो भी दिया होगा पुट पाट करके, इतना तो तुम मैथ कर ही लेते होगे, निकाल दोगे। हाँ, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तुम क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, फिर हम लोग परपेंडिकुलर पे चलते हैं। तुम्हें मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में चल गया होगा और पूरा तुम मजे से फोड़ दिए होगे। चलो एक दो क्वेश्चन करके हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, उसके मतलब फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस में हम लोग चलते हैं, टू प्लेन सरफेस के लिए जो लगता है, टू प्लेन बॉडी में जो लगता है परपेंडिकुलर, उसको अच्छे से उसको क्वेश्चन करेंगे। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन पे हम लोग फटाफट चलेंगे। आज के वीडियो में हम कहां रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग कंप्लीट करके आज वीडियो में खत्म करेंगे। फिर हम लोग आगे टॉर्क से और आगे एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट कर रहे होंगे। मतलब कि सर और तीन लेक्चर में आप चाहो तो इसको खत्म कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक शर्त है, तेरे को अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं तो मैं ऐसी बात नहीं हो रहा ऐसा। देखो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा, इसलिए मेरे को 1 घंटा 47 मिनट लगा था। मैं देखो मेरा क्या है ना, मेरा फंडा 1 मिनट समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना रुक के। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो बढ़वाए, ठीक है। मेरा फंडा थोड़ा सा एक बार समझ लेना। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने क्या पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम बताया। अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम को लेके इस पे क्या करूंगा, मैं जितने डिफरेंट वे में क्वेश्चन आ सकते हैं उतने में 3 या 2 या 1 सेम आ रहा है तो तुम उससे 1 दूंगा, तो ठीक है। इतना ठीक है, 2-3 ऐसे डिफरेंट वे जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं पूरा दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परपेंडिकुलर बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। और इतना दिमाग है, अगर मैं इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे इसको निकालो, यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास दे दिया और डिस्टेंस कुछ दे दिया, तो तू इतना बुद्धू तो थोड़ी ना है। तू तो भाई बुद्धू भी नहीं है, तेरे पास दिमाग है ना, तेरे पास दिमाग है और तू इस दिमाग का यूज कर सकता है। अगर सर ने कहा इस परपेंडिकुलर का ये होगा और इस एक्सिस का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रिस्पेक्ट इसका निकालना है, तो ए डालेगा तू। मुझे पता है ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इक्वल टू IC, इसका क्या है सेंटर ऑफ मास, तू डाल देगा यहां प्लस करके, इसका डिस्टेंस स्क्वायर कर देगा और तू प्लस कर देगा। मुझे उम्मीद है बेहतर है, आप कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है सर। आगे हम लोग चलते हैं, बताओ चलेगी नहीं चले रे, चलेगी नहीं चल फटाफट चले, चलो लिखो भाई। अगर मान लोगे कि इस टाइप के हजारों क्वेश्चन, करोड़ों क्वेश्चन या लाखों अरबों क्वेश्चन दिया जाए तो तुम कर लोगे। अब कैसे करोगे, कैसे दिमाग में भाई बजेगा? ये एक मान लो कि क्या है भाई साहब, डिस्क है जिसका कुछ मास है और कुछ रेडियस भाई साहब पॉइंट से, जितने भी ये बहुत सारे पॉइंट है, इससे सेंटर से कुछ r दूरी और मास है भाई साहब। डिस्क है ना, जैसे सीडी होती है ना, सीडी में दूर देखते हुए घूमता है ना, उसी प्रकार डिस्क है भाई साहब, ठीक। अब मैंने कह दिया यहाँ कुछ भाई साहब एक मोमेंट ऑफ, इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा इसका यहाँ पे भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक और एक्सिस होगा, ए होगा, है ना। तो मुझे क्या बताना है, इन दोनों का है भाई साहब, अगर मैं देखूं इन दोनों का जो कि r जो डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे है, ये भाई एक डिस्क है जहां पे इसका मास कुछ होगा, r कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास मान लिया और यहाँ पे एक एक्सिस मान लिया, ठीक है। तुम फील कर सकते हो, यहाँ पे एक्सिस मान लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। अब जो कि इससे मुझे इस इनर्शिया, इस ए के लिए मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वही देखो कॉमन सेंस यही बचता है। अगर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दिमाग बजेगा कि अगर मुझे निकालना है ए के लिए तो रिस्पेक्ट ए, और क्या होता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस COM के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, IC प्लस और इस सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस की दूरी जो दोनों पैरेलल है, एक्सिस की दूरी कितनी है, d का स्क्वायर। अब पुट कर दो,
है ना। अब पुट कर दो, अब ये सब काम तो तुम कर ही लोगे। अब मेरे भाई प्लीज इतना काम तो तुम मेरे ख्याल से कर लोगे भाई साहब। आई ए है तो भाई साहब सी एम कितना दे रखा है, नहीं तो प्लस आर का स्क्वायर दे देना और अपना सॉल्व कर लेना भाई साहब। इतना तो तुम कर लोगे या मुझे ही करना पड़ेगा? बताओ, मुझे ही करना पड़ेगा क्या? मुझे ही करना पड़ेगा, मुझसे ही करवाओगे? चलो कर देते, फटाफट भाई फटाफट कर लिए क्या? फटाफट भाई करो। यहाँ पे हमने मान लिया ये डिस्क है भाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान लिया, यहाँ पे कोई एक्सिस मान लिया जो इस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, और सेंटर ऑफ मास से इसकी आर कुछ दूरी है। तो मैंने फॉर्मूला तुझे बताया, ए के रिस्पेक्ट में आई इक्वल टू ए, आई के रिस्पेक्ट में मुझे तेरे को इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास ICM प्लस डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितना ज्यादा है तेरे को इस टोटल करके क्या निकालना है, ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तू सबसे पहले क्या करेगा? फॉर्मूला लगाएगा। सर पक्का लगाऊंगा मैं फॉर्मूला। IC कितना? MR का स्क्वायर अपॉन में 2। क्यों? कोई बता सकता है क्या ये क्यों लिया MR का स्क्वायर अपॉन में 2? अरे कॉन्सेप्ट पता है क्या? अरे कॉन्सेप्ट पता है क्या? अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो तू कर लेगा। हाँ सर कर लेंगे। अगर मैंने कहा कि IC मतलब सेंटर ऑफ मास जो होता है इसका, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो हो गया इस डिस्क का, हमने MR स्क्वायर अपॉन में 2 क्यों लिया? क्योंकि सर इस पे पहली बात तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं, देखो कॉन्सेप्ट को समझोगे सर। इसका ये क्यों आया सर, ये R स्क्वायर 2 क्यों आया भाई साहब, अपॉन में नीचे 2 क्यों आया सर, ये इसे क्यों बोल रहे हो सर, ये क्या हो रहा है सर? ऐसे अगर समझेगा ना तो तेरा जितना अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्लियरिटी होगी तो उतना ज्यादा, मैं क्या बताऊं, जेई एडवांस जिसको हार्ड मानते हैं वो क्वेश्चन एक बार। अच्छा तू एक तेरे को साहती के लिए मैं बताऊं, दिल धड़कने वाले के लिए बताऊं, देख जिसको भी दिल धड़कता है उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। तो मैंने ये क्वेश्चन करा, ठीक है, तू जाके ये क्वेश्चन कर, तू जाके ये चीज देख ले, पैरेलल एक्सिस थ्योरी के लिए सबसे 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 खतरनाक क्वेश्चन जेईई एडवांस में कौन सा आया है। हाँ सबसे खतरनाक क्वेश्चन जेईई एडवांस में कौन सा है, उसके बाद तू उसको सॉल्व कर। सॉल्व जब करेगा तेरे को एक चीज मिलेगी, जब तू थ्योरी को जब पढ़ेगा तब उसमें तेरे को कुछ पार्ट्स दिया होगा कि अच्छा सर ने बताया, अच्छा पैरेलल जा रहा, चाहिए जा रहा, अच्छा इधर भी जाएगा तो मतलब सर उससे मुझे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट पता है सर, आई के लिए इन निकाला, आई के लिए अच्छा। अगर नहीं आ रहा है तो तू वहां पे जाके देखेगा कि मुझे आ क्या नहीं रहा है। बात ये नहीं हो रहा कि एक चीज के लिए तेरा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। अगर तेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरी के लिए अगर क्या नहीं आ रहा है, सबसे पहले वो क्लैरिफिकेशन कर, क्या नहीं आ रहा है। ये तो नहीं है कि पूरा ही एक्सिस पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम नहीं आ रहा, तेरे को ये तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे भी भाई सेंटर। अब भाई ये भी नहीं पता रिजिड ऑफ बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल मिलके बने हुए हैं, आइटम्स पता नहीं होगा तेरे को, ये तो मेरे को पता है। हाँ भाई साहब तेरे को ये भी मैं चल ये सोचता हूँ तेरे को आइटम नहीं पता होगा, तेरे को ये भी नहीं पता होगा कोई भी चीज बना है तो मैटर से बना। हाँ सर ये भी नहीं पता है मुझे। अच्छा तेरे को ये भी नहीं चीज पता होगा कोई चीज अगर बना है तो छोटे छोटे आइटम के मॉलिक्यूल से। अगर ये डिस्क अगर CD का मैं ले लूं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होंगे, अच्छा मॉलिक्यूल से बने होंगे। दूसरी चीज ये क्या होता है, रिजिड होता है। अच्छा ये भी नहीं तेरे को पता है, रिजिड होता है। हाँ सर रिजिड होता है। अगर ये रिजिड होगा तो इसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है, इन छोटे छोटे पार्टिकल इसमें जो भरे होंगे तो उनके क्या होगा, ये जैसे एक पार्टिकल इधर के उन दोनों के बीच का जो r होगा, डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। हाँ ये भी नहीं पता है सब, ठीक है कोई बात नहीं पता। अगर r डिस्टेंस बराबर होगा और ये भी चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं भाई साहब डिस्क का होगा, मतलब हाँ सर गोले में होगा। ये चीज कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन तेरे को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ मान लेंगे सेंटर ऑफ मास, कहीं भी मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर में सेंटर ऑफ मास लेते हैं। CM यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। अब जो कि यहाँ पे एक और एक्सिस है और यहाँ से इसकी r कुछ दूरी है, डिस्टेंस कुछ r दूरी है, तेरे को क्या निकालना है, इस एक्सिस का जो ये पैरेलल है तो इस एक्सिस का क्या निकालना है, आई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई ए के लिए आई इक्वल टू आई सी अपॉन में डी का स्क्वायर। तो आई सी आर एम आर के सर क्यों सेंटर ऑफ मास नहीं दिया था, अब सेंटर ऑफ मास आई एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 ले लिया। एम आर क्यों लिया भाई, सिंपल से बात है, एम कुछ मास होगा, आर का स्क्वायर मतलब जितने भी पार्टिकल यहाँ पे घूमेंगे, CD घूमेगा तो आर के सेंटर से आर के स्क्वायर परफॉर्मेंस करके ये घूमेगा। इतना तेरे को पता होगा सर्कल में क्या होता है नहीं होता, ठीक है, इसलिए एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 ले लिया आई के लिए। हाँ उसके बाद प्लस डी का स्क्वायर कितना है वो चीज हम लोग देखते हैं। डी का स्क्वायर कितना मैंने बताया था, ये दोनों के बीच में डी का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाता है, डी का ये होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर, ऐसे नहीं
आर का स्क्वायर, डी डिस्टेंस कितना है इस सेंटर से इस पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये क्या है सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी के लिए, इस डिस्क के लिए ये सेंटर ऑफ मास है। और यहाँ पे एक और पैरेलल एक्सिस कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इसका कितना है, आर अपॉन में 2 इसका डिस्टेंस मैंने दे दिया इस एक से सेंटर ऑफ मास की दूरी, और सेंटर ऑफ मास कितना था एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस इसकी दूरी कितनी है एम आर का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, इसकी दूरी इतनी है, ठीक है, स्क्वायर अपॉन में 2, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा एम आर का स्क्वायर, सॉरी ये 3 है ना, ठीक सॉरी गलती हो गया, गलती भाई, 3 होगा, 3 एम आर का स्क्वायर अपॉन में टोटल कितना होता है 4 हो जाता है। ये क्या आ जाता है हमारा, इस ए के लिए क्या आ जाता है इनर्शिया, ए के लिए क्या आ जाता है इनर्शिया, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ये था, ये इसके ए के लिए जो इसका पैरेलल था एक्सिस आर का, इसका कुछ डिस्टेंस, तो इसका जो हम लोग जो घूम रहा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ए के लिए आया वो 3 एम आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। तो इस टाइप से अगर तुम्हें क्वेश्चन कोई दिया जाए तो तुम कर लोगे, उम्मीद है भैया मुझसे तुमसे उम्मीद है। अच्छा इधर आ रहा है क्या, ठीक है आ रहा है। अगर एक और क्वेश्चन मैं तुमसे दूं, एक्सपेक्टेबल क्वेश्चन मैं तुमसे देता हूं, चल एक और क्वेश्चन मैं तेरे को देता हूं। एक ये क्या है, रड है, जो क्या होगा भाई, इसमें मास होगा कुछ और एल इसका लेंथ होगा, ठीक है लेंथ होगा, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कुछ एक्सिस जा रहा है जो आई से घूम रहा, है ना, इस आई से घूम रहा है, इसकी लेंथ एल अपॉन में 4 कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई से घूम रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, इस एक्सिस है, मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास में एक एक्सिस और लाई कर रहा है, मुझे क्या निकालना है इसका सेंटर, मुझे क्या निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो घूम रहा है, घूमने में जो दिक्कत हो रहा है, मुझे क्या निकालना है इस एक्सिस का, ये सेंटर ऑफ मास पे जो है इसका मुझे क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस ये जो है सेंटर में इधर है, इसके अकॉर्डिंग जो ये पैरेलल है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे तो क्या अच्छा कर रहे हो यार। एम एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा है, एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस एम डाल दे, फिर एल डाल दे स्क्वायर करके, सर आंसर कि यही सोच रहे थे क्या सर, ये घूम रहा है तो घूम एम एल का स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस कर देंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आई ये वाला लगा देंगे, है ना, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। कभी भी गलत है, इस तरीके से नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, हाँ ये क्वेश्चन ही आंसर दे दिया सर आपने, तो ये बोलता सर ये जब क्वेश्चन ही गलत है आंसर ही ये निकला पूरा गलत है, सर ये क्वेश्चन क्या बकवास कर रहे हो। अरे सर आपने फॉर्मूला शायद नहीं देखा। अच्छा जी क्या था ऐसा फॉर्मूला में, हाँ मैं कह रहा हूं ना आपने फॉर्मूला नहीं देखा, फॉर्मूला साफ साफ कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या फॉर्मूला साफ साफ कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, I इक्वल टू आई सी प्लस डी का एम भी हो गया, आई सी, हाँ क्या कहता है, शायद आपने क्या देखा है, आपने क्या देख लिया है, आपने शायद सर फॉर्मूला इसका आपने शायद सही से सर देखा नहीं है, मैंने किसका नहीं देखा यार, मैंने सर आपने क्या हो रखा है, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नहीं देखा, पर कैसे, अबे आई क्या होता था, देखते हैं क्या होता था सर, क्या होता था, आई होता था इक्वल टू आई सी प्लस एम डी का स्क्वायर, ये होता था। मतलब सर ये कुछ फॉर्मूला देख के कुछ, अच्छा तुम लोग फॉर्मूला से कुछ समझ सकते हो क्या, ये फॉर्मूला समझ सकते हो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला खुद ही चिल्ला के कह रहा है, खुद ही फॉर्मूला चिल्ला के कह रहा है। अगर यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी होगा तो हमेशा सेंटर से जो एक्सिस पास करेगा, ये मान लेते हैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस लाई कर रहा है, तो इससे मैं इधर कुदक जाऊंगा और इससे मैं
इधर भी कूदक जाऊंगा। अच्छा, लेकिन सर समझ में फिर नहीं आया, मेरी बात समझ। अब ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से मैं कोई भी पैरेलल यहां पे भी हो सकता है, पैरेलल यहां पे भी, पैरेलल एक्सिस जो घूम रहा है आई, उसका मेरे को क्या निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि पैरेलल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास करेगा, और तुम्हें सेंटर से अबाउट पास होने वाला पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। देखिए ये भी यही कह रहा है, आई मतलब हो जाता है ये सेंटर ऑफ मास, तभी तो मैंने कहा आई ए मतलब ये सेंटर ऑफ मास, इसका मुझे क्या निकालना है, इनर्शिया इक्वल टू ICM हमेशा देता है, और यहीं से तुम डिस्टेंस को नापते हो, डी कुछ होगा, डिस्टेंस डी कुछ होगा, फिर यहाँ पे डी कुछ होगा, यही सेंटर ऑफ सही पूरा। अरे गधा है क्या यार तूने, तेरे को ये चीज नहीं पता कि जो कि ये क्या है, सर्कल है। अब यहाँ पे भाई भतेड़ो पार्टिकल है, तो सबका जो होगा आर, सबका जो सेंटर होगा, सबका जो एक्स सेंटर होगा, सबके लिए सब आर सेंटर होगा, बहुत सारे यहाँ पार्टिकल, सबके लिए जो ये सेंटर होगा वो तो सब सेम ही होगा ना। साइकिल ही तो समझाया था, बाइक कार में जो पहिया घूमता है तो सेंटर सबका जो रिंग का होता है बराबर, दिख जो साइकिल घूमता है उसका सेंटर जो होता है R² ही तो होता है, उसका सेंटर उसका जितना भी मास होता है उसका सेंटर धीरे घूमता है ना। तो एक सेंटर, बहुत सारे मास और सारे परपेंडिकुलर रेडियस के। सर ये तो पढ़ा था 9th में भी। हाँ, अब ये घूमेगा धेड़ घूमेगा, कोई दिक्कत वाली। उसी तरीके सेंटर से कोई भी हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस का हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला भी यही कहता है। तो क्वेश्चन भी देखना जरूरी होता है। अब मुझे लग रहा है, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, मेरे दिल को सही में अब सुकून मिल रहा है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट दिमाग में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिमाग में इस तरीके से एक्सिस की तरह फिक्स हो गया होगा। हाँ, समझ में आया, गॉट इट। मैं अब आगे जा रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, वहां पे भी हम लोग समझेंगे फटाफट, और क्वेश्चन 1-2 से समझेंगे, और रेडियस ऑफ अ गायरेशन की तरफ हम भागेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, फिर लेक्चर आगे हम कर लेंगे। हाँ या ना? हाँ, गॉटेड है सर, गॉटेड होना चाहिए। अरे गॉटेड ही है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, गॉटेड है। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। मुझे इतना बस पता हो जाना चाहिए कि तुम्हें दिमाग में बैठ गया है, ना कॉन्सेप्ट की दिक्कत, ना प्रैक्टिकल की दिक्कत, ना दाल भात की दिक्कत। मतलब सर अगर मैं नींबू शरबत पी रहा हूं, अगर मैं कुछ खा रहा हूं, उसमें जो टेस्ट आ रहा है, मजा यहां से आ रहा है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, ना बकवास करते हुए, ना टाइम वेस्ट करते हुए, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ अ थ्योरम बहुत ही फिर रिलेट करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं चलो बताता हूं, आगे चलते। अब समझ लेते हैं दूसरा, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम हम फटाफट देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो सर कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम को हमें समझना होता है तो कभी भी ये 2D प्लेन में यूज होता है, या कह सकते हैं अप्लाई होता है। 2D प्लेन मतलब डायमेंशन पता होगा आपको, पता ही होना चाहिए। डायमेंशन मतलब लंबाई, लेंथ होता है ना। तो पहले लेंथ हो जाता है ना, पहले क्या हो जाता है, लेंथ, है ना। अब क्या आ जाता है, लेंथ के साथ क्या आ जाता है, लेंथ के साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है ना। डायरेक्शन आगे पीछे, है ना, दाएं बाएं, डायरेक्शन आ जाता है। उसी क्या लगता है, 2T प्लेन के लिए क्या होता है, ये चीज लगता है। 2T प्लेन के लिए क्या होता है, ये लगता है। कौन सा लगता है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम 2 प्लेन के लिए। मतलब सर अगर मैं कहूं ये हमारी क्या है, अगर मैं कहूं ये हमारी क्या है सर, बॉडी है। ये क्या है, हमारी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है सर, रिजिड बॉडी है, कोई बात नहीं, ठीक है सर, रिजिड बॉडी, ठीक, रिजिड बॉडी। इसका कुछ ये सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। कहीं मान लो सेंटर ऑफ मास सेंटर बीच में होगा, ठीक है सर, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सिस
यहां से गुजर रहा। सिंपल सी बात है सर, एक्स एक्सिस मान लेते इसको, मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, इसी के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, देखना मेरी बात थोड़ा सा, इसी के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, एक और एक्सिस क्या हो रहा है यहाँ पे है, ठीक है सर, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखना थोड़ा सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं, हाँ इधर देखो, ठीक। ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस एक एक्सिस जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस जा रहा है, ठीक, ये जा रहा है, और इन दोनों का ये एक दूसरे के क्या हो गया भाई साहब, 90 डिग्री हो गया, है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री हुआ, सेंटर से दोनों पास कर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। 2D प्लेन के लिए हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम यूज होता है, तो वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक्सिस 2D प्लेन है, 3D आता तो जेड एक्सिस भी हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब हमसे पूछ क्या लेता है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, देखे पूछ ये लेता है कि मान लो इसका इनर्शिया वो I1 है, इसका इनर्शिया I2 है, तो क्या पूछ लेता है हमें, इस सेंटर से मतलब जेड इफेक्टेड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है। मतलब सर अब एक चीज समझो, मतलब सर क्या होता है, ये इनर्शिया 1 है, ये इनर्शिया 2 है, ये इसका एक एक्स एक्सिस का इनर्शिया, इसका एक्स एक्सिस का कुछ इनर्शिया, इसका वाई एक्सिस का कुछ इनर्शिया है, तो मुझे क्या निकालना है, इस सेंटर से जो पॉइंट एक निकल रहा है जेड एक्सिस, और वो जो घूम रहा है उसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 के लिए। अच्छा सर फील ले लें सर, फील। अच्छा, तो I3 के लिए अगर तुम निकालने जाओ, अगर निकालने जाओ, अगर I3 के लिए तुम इस जेड एक्सिस के लिए तुम क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओ, तो तुम्हारा क्या निकलेगा, I1 इनर्शिया प्लस I2 इनर्शिया, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, समझे कि नहीं समझे, ये चीज मुझे बता दो, ठीक, I3 के लिए, ठीक, ये निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहूं जैसे कि मुझे क्या चाहिए, I Z ही चाहिए ना, देखो ये एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, देखो ये सेंटर ऑफ मास से ये बॉडी से जा रहा है, एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। मैंने कहा था एक्सिस कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये सब पूरा क्लियर है। तो एक्स एक्सिस इधर है, इसी के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस इधर है। अब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे, और ये 2 प्लेनर पे है, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। अब हमें क्या कहता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका वाई एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो हमें क्या कहता है, जेड का जो सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका I3 का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दो। तो I3 का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर हम एक बार एक्सिस में लेके देखें तो क्या हो जाता है, IZ का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या हो जाता है, IX प्लस I1 है ना, हाँ, अगर मेरे को IZ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो क्या हो जाता है, IX प्लस IY हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, देख लो, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम कह देते हैं। बताओ, चमकी बात कैसे आ रहा है ये, चमकी बात बताओ यार। ये ब्राइट तो ज्यादा नहीं आ रहा ना, दिख रहा होगा यार, ब्राइट मैं उधर जा रहा हूं तो ब्राइट आ रहा है क्या, मैं उधर जा रहा हूं तो ब्राइट आ रहा है क्या, ज्यादा नहीं आनी चाहिए ब्राइट, नहीं, ये थोड़ा इफेक्टिबल हो रहा है बेटा, ये टेंडल इफेक्ट का दिमाग है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देख लो। अच्छा, अब एक दो तीन चित्र को फील में करवाता हूँ, चल फील करवा देता हूँ, फील करवाओ। हाँ, मान लेते क्या है, बॉडी, ये क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। हाँ, अब हमें क्या समझना है दोस्तों, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम को समझने के लिए अब सबसे पहले रूल जो क्या रखेंगे हम लोग याद, सर ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम है ये हमेशा 2D प्लेन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, 2D प्लेन के लिए यूज होगा। हाँ समझ गया भाई,
क्या कर रहा है? तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, 2D प्लेन के लिए यूज होगा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा हटा हुआ हूं साइड में, कोई दिक्कत नहीं, फील ले। मान लेते हैं यहां पे एक रिजिड बॉडी है। अब हमें 2D प्लेन के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, यहां से मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2, एक्स एक्सिस का सॉरी वाई एक्सिस का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो घूम रहा होगा। कैसे घूमता है, कैसे घूम रहा होगा सर, ऐसे दौड़, ऐसे दौड़ दौड़ दौड़, ऐसे ऐसे दौड़ 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 दौड़, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए। अब जेड एक्सिस के लिए ये होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो जाएगा। कैसे घूमेगा सर, दौड़ दौड़ दौड़, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, दौड़ 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 दौड़, ये कैसे घूमेगा, दौड़ 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 दौड़, ये कैसे घूमेगा, दौड़ दौड़ दौड़, ये कैसे घूमेगा, दौड़ दौड़। दोनों एक दूसरे के क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, 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 सेंटर, दोनों एक दूसरे के क्या, सेंटर ये रहा, ये रहा सेंटर, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमसे पूछता क्या है, मुझे तो ये बताओ, इस जेड एक्सिस जो बाहर के साइड निकल रहा है, इससे ये देखो, इससे ये जो बाहर के साइड निकल रहा है, जेड एक्सिस ये जो बाहर के साइड निकल रहा है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दे दो। इसका क्या निकाल के दे दो, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 का निकाल के दे दो। सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आ जाओ, कैसे निकालेंगे, कैसे, देखो कैसे निकालते हैं। आई जेड का मेरे को, ये जो बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इसका मुझे, ये जो घूम रहा है, बाहर निकल रहा है, जो इन दोनों के सेंटर से बाहर निकल रहा है, घूम रहा है, इसका मुझे क्या पता करना है, जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को हमारा जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो अगर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, मारूंगा, समझ में आया, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। मजा आ गया, मजेनी लाइफ, मजेनी लाइफ, सज्जेनी लाइफ, मजेनी लाइफ। चल सर, अच्छा दो तीन चीज जान लेते हैं, दो तीन चीज बता देता हूं मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम के कहानी। अब देख इधर बता देता हूं। दो तीन चीज ये है कि I1 I2 वन इज द प्लेन ऑफ बॉडी। I1 है, जो I2 है, ये कहां लाई करेंगे, प्लेन ऑफ द बॉडी पे। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और I3 क्या होगा, I1 प्लस I2 का क्या होगा भाई साहब, परपेंडिकुलर से ये घूमेगा। हाँ ये तो प्रत्यार है, मतलब कि अगर मोटा मोटी में बात करूं तो ये एक सिस्टम पे I एक्सिस है, Y एक्सिस है बॉडी में, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग I3 इक्वल टू I1 I2 प्लस करके हम लोग निकाल देते हैं, है ना। जहां इस प्लेन पे जो कि ये अगर मोटी मोटी में बात करूं तो I1 I2 I3 जो है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो निकल रहा है, ये तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये इसके है तो ये बाहर जो निकलेगा परपेंडिकुलर, इसको हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये हो जाता है I3 I1 प्लस I2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है I जेड के लिए IX प्लस IY। चमका चमका। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लाऊंगा डिफिकल्टी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो सोचने के लिए दिमाग होगा, ठीक है। चलो तो भाई साहब फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। अच्छा मुझे क्या करना है, सिंपलिटी क्या करना है, यहाँ पे कुछ मास दे रखा है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कुछ मास है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कुछ मास है, इसका वाई एक्सिस से कुछ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कुछ मास है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कुछ मास है, इसका कोऑर्डिनेट। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि मुझे आई एक्स का निकाल के दो, आई वाई का निकाल के दो, आई जेड एक्सिस का। इन तीनों एक्सिस का मुझे क्या निकाल के दो, जेड एक्सिस को यहां से लाइक आ रहा हूं, ठीक है। इन तीनों एक्सिस का मुझे क्या निकाल के दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फटाफट फटाफट
फटाफट फिर मैं करूंगा, फिर फटाफट मैं करूंगा। अच्छा सर करते कैसे, थोड़ा सा हिंट दे दो ना। हिंट दे दोगे सर आपको कुछ तरह चला जाएगा। बेटा हिंट दे देता हूं, चल ये देख, जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ मास में कर देते हैं I m1r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर 10वीं क्लास की कोऑर्डिनेट पड़ी है तो उसमें से आप दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर नहीं लगेगा तब तो हम लोग हैं ही, तब तो हम लोग बच्चों की तरह खिला भी देंगे हाथ में, है ना, ब्रश भी करवा देंगे हाथ में और धो भी देंगे मुंह हाथ, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए, जो सॉल्व कर पा रहा है उसको कर दीजिए और जो नहीं कर पा रहा फिर मैं करूंगा, ठीक है। देख लो क्या निकालना है, इस पूरे कोऑर्डिनेट है, पूरा ये क्या सिस्टम है, ठीक है। यहाँ y एक्सिस या x एक्सिस या z एक्सिस बाहर निकल रहा होगा, z एक्सिस यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो भी है मास है, इस सबको टोटल करके मेरे को x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का टोटल मुझे मोमेंटम इनर्शिया चाहिए। सर कैसे निकालेंगे, टोटल कर दो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस r2 करना सर एक बार आप, मैं तो नहीं कर पाया लेकिन करना, कुछ बच्चे होंगे कर लिए होंगे, कुछ नहीं होंगे करेंगे नहीं होंगे, ठीक है, मुझे पता होगा, मुझे पता है भाई साहब, इनकी आदत है। तो भाई साहब फटाफट मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के लिए निकालूंगा। अब देख एक्स एक्सिस देख, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 2 kg मास का क्या होगा भाई साहब, 0। अब ये मत पूछना कैसे 0, ठीक है, हाँ ये मत पूछना, बहुत मारता हूँ। 4 kg के लिए 4 इंटू कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा। इसका देख लो 1 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी नहीं होगा क्या, ठीक है। इसका देख लो प्लस 3 इंटू 4 का, नहीं ये तो एक्सिस है ना, 0 होगा, सॉरी ये तो क्योंकि इसी एक्सिस पे ये भी लाई कर रहा है, ये भी, तो ये दोनों क्या हो गए, मास 0, जो मैंने 2 kg का दिया था 0 इसलिए दिया था। अभी ये 2 kg, अब इसका हम लोग देखें तो कितना 4 हो गया, मास इंटू स्क्वायर कितना हो गया 4 का, रेडियस इसका 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस हम लोग दे देते हैं 1 का, देते हैं 1 kg इंटू 5 का स्क्वायर यहाँ पे। अब फिर अगर इसका मैं निकाल ले जाऊँ तो ये क्या है, इसी एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो 0 हो जाएगा, चलो जहाँ बचा 0 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करें, फिर हम लोग इसका ले लेते हैं, तो इसका कितना आ जाता है, देखना रे, इसका कितना आ जाता है। सबसे पहले मैं जेड का ही सॉल्व करता हूँ यार, मेरे पास जगह नहीं है ना बेटा, इसलिए क्या करूँ, अब भगा लूंगा बोर्ड तो देखूंगा, ठीक है। ये देखो जेड एक्सिस के लिए निकाल दिया, इसको हमने मिटा दिया। सबसे पहले जेड एक्सिस के लिए देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो अब प्लस 0 आ गया, ये एक और बचा था जो एक्सिस कर रहा था, कितना आ गया था 10 इंटू 2 का स्क्वायर। अब इसको टोटल करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जेड वाई का हम लोग निकाल लेंगे। जेड वाई का टोटल कैसे निकालेंगे, जेड वाई, इसके लिए कितना हुआ सब, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, नहीं हाँ 0 का लेते 4 का, ठीक, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस इधर, तो वाई एक्सिस के लिए 0 हो जाएगा, हाँ ये सब इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए निकाल दो तो ये 0 हो जाएगा, इसी पे लाई कर रहा है, ये 0 डाल दो, प्लस कितना है 3 गुणा 3 गुणा कितना है बेटा 4 होगा, हाँ इसका निर्णय 4 का स्क्वायर। अब इसको इधर देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए देख लो, ये भी क्या होगा 0 होगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसका टू करोगे तो कितना आ जाएगा बता देना, प्लस लगा देना भाई, प्लस लगा। अब जेड एक्सिस के लिए देख लो, अब यहाँ पे जेड एक्सिस के लिए करो, जेड एक्सिस के लिए सेम हो जाएगा। जेड एक्सिस कैसे फील करेंगे सर, सर फील करवाओ, सर फील करवाओ, सर फील करवाओ। देखो जेड एक्सिस क्या है, अंदर से बाहर निकल रहा है, क्या है ये, अंदर से क्या रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये एक्स है, अंदर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है। अगर ये बाहर निकलेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जेड एक्सिस है ना भाई साहब, ये एक्सिस है 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, बाहर निकला तो ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो देखना मेरे लिए, कुछ ये बन रहा है क्या ट्रायंगल, कुछ ये यहाँ से ये बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 का kg और 5 का स्क्वायर प्लस दे दो। अब किसका निकालना है, इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, ऐसे बनवा रहा हूँ ये आपको 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका देख लो क्या हो जाएगा, 1 kg इंटू 5 का स्क्वायर प्लस करो। अब इसके लिए ये क्या आ जाएगा, वही चीज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाई सॉल्व कर रहे देख लेना है, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू
10 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? इतना कैलकुलेशन ठीक है तुम्हारा? इतना कैलकुलेशन ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने एक्स एक्सिस का मतलब इसका मैंने निकाल लिया। किसका निकाल लिया? एक्स का निकाल लिया, एक्स एक्सिस का निकाल लिया, वाई का निकाल लिया और जेड का निकाल लिया। अब हम लोग इस सबको टोटल सॉल्व करेंगे। जब हमने एक्स एक्सिस को सॉल्व करूंगा, वाई एक्सिस को सॉल्व करूंगा, जेड एक्सिस को सॉल्व करूंगा, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूंगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? हटना। अब एक्स एक्सिस के लिए टोटल में निकालूंगा तो कर लेना, गुणा तो घात कर लेना, 4 का स्क्वायर डाल देना, फिर 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1 का 5 इंटू 5 25, 25 का 25, 10 का इंटू 10 का इंटू कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा क्या? एक बार देख लेना भाई साहब, कितना हो जाएगा भाई साहब? इक्वल टू एक्स एक्सिस के लिए 129 क्या निकल के आ जाएगा? आई निकल के आ जाएगा। किसके लिए? आई एक्स के लिए क्या निकल के जाएगा? आई के लिए इनर्शिया 129। अब y के लिए क्या निकल के आ जाएगा? टोटल जोड़ो, 3 का स्क्वायर हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। नक्का ना दूनी 18, 18, 18 4 का 4 9, 4 का 4 9, 6 7 का 3 6 9 9 18 36, 36 और 18 कितना हो जाता है रे? 36 और 18 36 एक 40, 40 48 कितना हो जाता है? 102 है ना? कितना हो जाता है? टोटल को जोड़ेंगे y एक्सिस 102 आ जाता है आई वाई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के लिए 102 हो जाता है। I2 के लिए क्या हो जाता है? आई जेड के लिए क्या हो जाता है? टोटल करेंगे तो आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा ये टोटल निकल के आ गया। हमने क्या निकाल लिया? हमें एक 2D प्लेनर दिया था जहां से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। हमें बहुत सारा कोऑर्डिनेट और मास दे दिया था। पहले बोला एक्स एक्सिस का निकालो, एक्स एक्सिस का निकालो, वाई एक्सिस का निकालो, जेड एक्सिस का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने एक्स एक्सिस का निकालते कैसे सर? फॉर्मूला आपके सामने है, m1r1, m कुछ मास होगा, r1 कुछ होगा, प्लस m2r2 एक्सिस के लिए, फिर वाई एक्सिस के लिए m2r2, फिर इस टाइप का आप करते जाओ ना m1r2 और करके आप टोटल का निकाल दोगे। अब यहां से एक बात पता चलता है, जब मैंने क्या देखा, जब मैंने यहां से मैं मिटा देता हूं, तुम लोग देख लेना, ठीक है। जब मैंने ये चीज देखा कि हमारा क्या आगे, एक मिनट बॉस, एक मिनट बेटा, यहां से मैं थोड़ा परपेंडिकुलर का थोड़ा कल क्लियर करता हूं। मैंने ये चीज देखा कि मेरा जो आई एक्सिस आया था, आई एक्सिस को जब मैंने टोटल किया तो कितना आ गया था? आई एक्सिस को जब 129 आ गया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लिए। उसी प्रकार y के लिए क्या आता? y के लिए क्या आता? y एक्सिस के लिए क्या आ गया था? y एक्सिस के लिए 102 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया y के लिए आ गया था। उसी प्रकार z के लिए कितना आ गया था? z के लिए कितना आ गया था? 231 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था। ये तीनों एक्सिस का मेरा क्या आ गया था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन खुशी की बात यह है, जब मैं आई एक्स प्लस आई वाई करूं तो मेरा आई जेड इफेक्टेड मिलता है। कर लो, अब जोड़ो, 1 2 9 1 0 2, तो टोटल कितना हो गया? 10 1 11 का 1 है ना, 2 1 3 1 1 2, 231। तो ये जेड एक्सिस मिल जाता। और यही तो पढ़ते आ रहे थे सर, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ अ थ्योरम। 2 एक्सिस है यहाँ पे, वाई जेड एक्सिस है, और यहां से क्या बोलेगा? एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ देगा, वाई के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ देगा, और जेड के लिए पूछ लेगा। और सबसे अच्छी बात, जेड के लिए अगर पूछेगा तो जेड का क्या हो जाता है? आई एक्स प्लस आई वाई प्लस इक्वल टू आई जेड। मतलब सर प्रूफ तो किया हमने, आई एक्स निकाला, कोऑर्डिनेट सब कुछ मास जोड़ा, आई जेड निकाला, कोऑर्डिनेट मास निकाला, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को जब इक्वल किया तो जब आई जेड निकला वो सेम 231 निकला। मतलब सर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब मेरे दिमाग में सेट हो गया होगा। अच्छा सर, ये तो कुछ ही था ही नहीं यार, ये तो सर था ही नहीं। मतलब यार, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ यार, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट समझा, लोड कॉन्सेप्ट माइंड में चला गया होगा, बच गया होगा, कॉन्सेप्ट बच गया होगा भाई, कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में बच गया होगा कि तू क्या बनना चाहता है, और तू किस वजह से भी खुशी होगा कि सर इससे पहले कॉन्सेप्ट हाँ परपेंडिकुलर है ये दोनों के, और तीसरा निकालना है। और भाई प्रूफ किया कि जब भी आई एक्स प्लस आई एक्स करोगे प्लस आई वाई करोगे प्लस तो आई जेड मिलेगा तुम्हें। ये तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम होता है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है बताऊं? ये जेई मेंस का बेटा क्वेश्चन था, या शायद एडवांस का क्वेश्चन था।
तेरा क्वेश्चन भी हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम, और तूने जो पीछे समझा और तगड़े से तूने समझ लिया। अब मुझे इतना उम्मीद है तू कोई भी क्वेश्चन आएगा जाके जेईई एडवांस के क्वेश्चन देख, जाके जेईई मेंस के नीट के क्वेश्चन देख, और तू करने की कोशिश कर परपेंडिकुलर एक्सिस। अब फिर देख तेरे को कहां दिक्कत आ रहा है, फिर उस दिक्कत को तू अपने आप में देख, तेरे को कहां क्या चीज आ रहा है, तू कहां लेक्चर में क्या गलती कर रहा है, तू कहां यहां पे गलती प्लस माइनस में गलती कर रहा है, तू प्लस माइनस में ढूंढ। तो अच्छा, अगर जिसको नहीं पता कोऑर्डिनेट समझा देता हूं, ये इसको हम x इसको y मान लेते हैं, तो इस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अगर तुम देखो, तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम मेरे दिल से तुम समझ गए होगे। समझा दो। और क्वेश्चन दू क्या? चल और क्वेश्चन, ये तो जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन दे दिया था, एक और क्वेश्चन देता हूं। और क्वेश्चन दू, और क्वेश्चन सर दो ना, मजा आ रहा है। चल एक और क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, ये क्या हो जाता भाई साहब, ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम तुम्हें पता होगा, देखते ही दिमाग में बच जाना चाहिए, अरे परपेंडिकुलर थ्योरम है, रेक्टेंगुलर शेप के लिए है भाई साहब। ये क्या है? y एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस, ये क्या है? 2D प्लेन पे हमेशा लगता है परपेंडिकुलर, दो ही प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस। निकालना क्या है हमें, बताओ क्या निकालना है? I इनर्शिया निकालना है हमें z एक्सिस का, क्योंकि अगर हम लोग देखें इसका इनर्शिया, y एक्सिस का इनर्शिया अगर देखें तो क्या है? ml का स्क्वायर अपॉन में क्या है? mls का, सॉरी, हाँ, अगर इसको मैं 20 से घुमाऊं, देख लेते हैं, हाँ देखना क्या है इसके में। अगर मैं क्या करूं, y एक्सिस है ये, इसको मैं क्या करूं, क्वेश्चन देखना, आराम से देखना। फिर देखो मामला वही है, क्वेश्चन ये दे दिया है, क्या दे दिया? रेक्टेंगुलर दे दिया है, यहाँ y एक्सिस है, यहाँ x, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देख लेना। ये इसका लेंथ हो गया, इसका ब्रेड्थ हो गया, परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, परपेंडिकुलर है, क्या रेक्टेंगुलर। कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा ना, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? x दे दिया, y दे दिया, z का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, x का है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं सेंटर से इसको घुमाऊं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? ml का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 12। ठीक है, इसका मैं देखूं तो इसको अगर मैं घुमाऊं तो इसका इनर्शिया कितना आ गया? mb, यहाँ b का स्क्वायर अपॉन में 12, इसका भी वही आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से ही घूम रहा है ना। अब देखो फील लोगे, फील ले लो, फील ले लो, ठीक, फील ले लो। ये क्या है? ये भाई x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है, एक यहाँ बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लेते ये एक मेरे पास सर्कल था, बताया था, कोई दिक्कत नहीं। ये रेक्टेंगुलर है, एक बॉडी यहाँ से y एक्सिस जा रहा है, ये रहा, और यहाँ से क्या हो रहा है? एक यहाँ से x एक्सिस जा रहा है, ठीक है, x एक्सिस जा रहा है। तो अगर y एक्सिस को मैं ऐसे घुमाता हूं, देखना y एक्सिस को अगर मैं देखना, मेरी बात समझना बेटा, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझना, वरना दिक्कत हो जाएगी यार, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं समझेगा तो। मैंने कहा ये फिक्स्ड है मेरा एक्सिस, क्या है बेटा? फिक्स्ड है मेरा एक्सिस। अगर ये मेरा एक्सिस क्या है? फिक्स्ड है। अगर मैं इसको घुमाऊं, इसको मैं घुमा रहा हूं, तो इसका सॉरी, ये फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड एक्सिस है, ये देखो एक्सिस से रेक्टेंगुलर फिक्स्ड एक्सिस है। अगर मैं इसको घुमाऊं, देखना फिक्स्ड एक्सिस है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो इसका जो इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर अपॉन में 12। अगर मैं इसको एक फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो क्या होगा? ml स्क्वायर अपॉन में 12। अब इसी फिक्स्ड एक्सिस के ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं, ऐसे कर दिया, इसी फिक्स्ड एक्सिस के ओरिएंटेशन को मैंने चेंज करके ऐसे कर दिया। अब इस तरीके से, लेकिन एक्सिस तो फिक्स्ड है, जिसका भी क्या आएगा? ml का स्क्वायर अपॉन में 12, इसका भी आएगा, लेकिन यहाँ ब्रीथ का है तो ब्रीथ हमने b दे दिया, जिसका भी वही आएगा। देखो ना, फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस पे मूव कर रहा है x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, तो फिक्स्ड है ना एक्सिस हमारा, फिक्स्ड एक्सिस, तो क्या होगा? ml का स्क्वायर अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है। उसका ये देख लो x एक्सिस का, ये भी फिक्स्ड है, इसका भी सेम होगा 20 से, मतलब 20 से घूम रहा है, एक्सिस क्या है? फिक्स्ड है, एक्सिस क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड है, या थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है, एक्सिस क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड है, तो ml स्क्वायर अपॉन में 12 आ जाएगा। समझ में आया? ये सब मैंने डेरिवेशन भी अच्छे से समझा था लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के लिए ये आ गया, x के लिए ये आ गया, तो z के लिए हमें निकालना है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? प्लीज बता दो भाई साहब, कैसे निकालोगे? वही चीज करोगे, कैसे निकालो? I इक्वल टू i z के लिए कैसे निकालोगे? i x प्लस i y कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? i z। बता, क्वेश्चन भी करवाया था हाथ।
अगर मैं इसमें करूं तो क्या आ जाता है, हाँ पहले वाले का देखूं तो क्या आ जाता है इसका एम बी का स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस का प्लस और इसका एम एल का स्क्वायर अपॉन में 12। एलसीएम कितना आ जाता है 12 ही आएगा एलसीएम है ना। एलसीएम कितना आ जाता है इन दोनों का 12। एम कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा एल का स्क्वायर बचा, अंदर में क्या बचा एल का स्क्वायर बचा और बी का स्क्वायर बचा। ये हमारा आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है हमारा इस रेक्टेंगुलर जेड एक्सिस का। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है यार, क्या आ जाता है आंसर इसका, देखना m कॉमन आ गया, देखो यहां देखो एम एन क्या कॉमन आ जाता है और 12 का एलसीएम 12 ही होता है, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो 12 ही आएगा एलसीएम और एम कॉमन आ गया, बचा क्या एल का स्क्वायर बचा और प्लस बी का स्क्वायर बचा, खत्म। ये आ गया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर का जेड एक्सिस का। बताओ कोई दिक्कत है, अभी बता दो कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या। देखो कॉन्सेप्ट करवाने का मेरा मतलब है तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस जाए, तुम्हारे एकदम अच्छे से घुस जाए, कोई भी शेप हो कोई भी चीज हो तुम क्वेश्चन को फोड़ पाओ। भाई मैं यही चाहता हूँ कि क्वेश्चन को फोड़ना एक अलग बात होता है, दिमाग में बच जाना, बचने का मतलब होता है कि ये बचना कि ये क्वेश्चन तो भाई करवाया कॉन्सेप्ट करवाया, भाई कोई भी ओरिएंटेशन चेंज कर दे, ऐसे दे दे ऐसे दे दे ऐसे दे दे ऐसे दे, तेरा काम क्या है कॉन्सेप्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर ये दोनों है तो जेड एक्सिस पूछ रहा होगा, खत्म। और मुझे एक्स इनर्शिया एक्सिस के लिए जो भी दिया होगा, इनर्शिया वाई के लिए जो भी दिया होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा जेड एक्सिस का इनर्शिया बाहर साइड से हमारा आ जाएगा। इतना तो बताओ। तो सर क्वेश्चन भी कर लिए, देख सकते हो आप, रेक्टेंगुलर का हो गया, हमने रिंग का कर लिया, डेक्स का कर लिया, है ना। तो इस सब चीजों का देख सकते हैं आप लोग, है ना एक से कर सकते हैं आप लोग। एक बार अपने घर में क्या करिएगा, अपने घर में एक बार क्या करिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, अपने घर में क्या करिएगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ घर में क्या करिएगा, बता रहा हूँ घर में क्या करिएगा। क्या करना भाई साहब, क्या करना भाई साहब, ये मान लो ये रेक्टेंगुलर था, ये स्क्वायर मान लो, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, हाँ सर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां से मान लेते एक्सिस पास कर रहा हूं, यहां से मान लेते एक्सिस पास कर रहा है सेंटर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यार दोनों तरफ से चला दिया, इधर से y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस क्या हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से ये घूम रहा है, क्या होगा m l का स्क्वायर 12, और ये भी क्या हो जाएगा सेंटर से इधर साइड में घूम रहा है सेंटर में ही, लेकिन ओरिएंटेशन एक्सिस का चेंज है सेंटर में ही फिर, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज है, तो क्या हो जाएगा m l का स्क्वायर वही हो जाएगा 12। तुम्हें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे, वही ठीक है, आई एम ओ आई निकल के आ जाएगा जेड एक्सिस का, ये कर देगा। तो ये निकाल लोगे तुम, उम्मीद है अच्छे से कि निकाल लोगे। कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से चलना और थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि हो क्या रहा है कर क्या रहे हैं, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, बताओ और ज्यादा सेफ पे चले और आगे चलो क्या, देखो और आगे मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई साहब इतने क्वेश्चन इतने मैंने सेफ वेफ के बता दिए, अब मुझे इतना दिल में धड़कन है कि इतना तो तुम अब कर ही लोगे भाई साहब, इतना ये ब्ला ब्ला कर लेंगे सर, आगे चलते आ जाओ। नेक्स्ट 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 आ गया ये, नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है आप समझेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। देखो अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखो रेडियस का मतलब तुम समझ गए, पॉइंट होगा कोई ना कोई और एक्सिस से दूरी पे होगा, तभी रेडियस है ना। देखो कुछ कुछ चीज ना, देखो अभी तो मैं बता ही दूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा नाम के अगर ऊपर में भगवाऊं, नाम के ऊपर में भगवाऊं, तो नाम के ऊपर तुम्हें भगवा के क्या मिलता है कि सर ये रेडियस है। रेडियस क्यों होगा, रेडियस किस लिए होता है, रेडियस का मीनिंग क्या कहता है, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। क्या यही रेडियस होता था, तो कोई बात नहीं, उतना चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक, उतना चर्चा हम लोग इस पे नहीं करने वाले हैं, तुम लोग
टेंशन मत लो, मुझे बस रेडियस ऑफ गायरेशन समझाना, क्वेश्चन निपटाना है और निकलना है। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, ठीक, रिजिड बॉडी है और ये क्या है उसका एक्सिस है, मान लेते हैं क्या है इसका एक्सिस है, हाँ एक्सिस एक्सिस और उसका कुछ इनर्शिया होगा, कुछ इसका बॉडी का इनर्शिया होगा, घूम रहा होगा धीरे धीरे धीरे। अब ये जो घूम रहा है इसका कोई ना कोई मास होगा, हाँ भाई साहब इसका पूरा ही मास है। तो ये मास जो है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पूरा मास क्या हो रहा है, दिख 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 घूम रहा, समझ में आ गया। ये क्या एक्सिस है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पूरा मास दिख 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 घूम रहा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अगर मुझे निकालना है तो इस पूरे मास को क्या ले लो, एक पॉइंट मास ले लो। अच्छा, इस पूरे मास को क्या ले लो, पॉइंट मास ले लो, फिर इसका डिस्टेंस पकड़ो कि इससे इस पॉइंट मास से इस एक्सिस पॉइंट्स में डिस्टेंस कितना है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रेडियस ऑफ अ गायरेशन। कुछ बोला, कुछ समझा, कुछ दिमाग में चला, कुछ दिमाग में फुर्ती में चल गया होगा, कुछ दिमाग में फुर्ती में चल गया होगा, कुछ दिमाग में फुर्ती में चल गया होगा, हाँ कुछ दिमाग में फुर्ती में चल गया। मतलब कि अगर मैंने कहा कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये एक एक्सिस हो गया, एक बॉडी है, इसमें एक साइड में एक एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्सिस कहीं भी होता है, फिक्स एक्सिस हो गया। अब ये एक्सिस हो गया, ऐसी बॉडी का मास होगा, कुछ मास होगा, पूरा मास ही है ना, मैं बनाऊं तो मास से बनाऊं, तो ये रिजिड बॉडी होगा, पूरा मास से बना हुआ, इसका एक्सिस होगा। अब ये क्या हो रहा है, एक्सिस के अकॉर्डिंग पूरा मास घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन, एक तरह की क्या होता है बेटा, सुन लो, सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है, ये एक सेंटर ऑफ मास ही होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास ही होता है, ठीक है। एक तरह से मैं अगर तुझसे बोलूं कि अभी हम जो खेल खेल रहे थे, सुनना मेरी बात, अभी जो हम लोग खेल खेल रहे थे, एक एक्सिस से दूरी ले लो, फिर उसको निकालो, ये निकालो, पैरेलल में खेले थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरी में हम लोग ये चीज खेले थे, सर एक एक्सिस देती उस दोनों का हम लोग डिस्टेंस निकाल देते। इसमें भी थोड़ा सा सेम है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ना, अगर कोई बॉडी है, समझ सब कुछ भूल जा, यहाँ पे क्या एक रिजिड बॉडी है, ठीक, रिजिड बॉडी मतलब कोई सा बॉडी होगा, रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, जिसके पार्टिकल पूरा प्रेशराइज फिक्स हो और ए और बी के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो, ये सब बता रखा है। कोई रिजिड बॉडी यहाँ पे एक एक्सिस है, एक्सिस फिक्स नहीं रहता, कहीं भी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये भी बता रखा है। यहाँ पे एक एक्सिस है रिजिड बॉडी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक्सिस है। अब क्या हो रहा है, ये पूरा मास से बॉडी बना है, हाँ, और ये एक्सिस है, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मास घूमेगा, इतना तो सब पता है। जब ये घूमेगा तो हाँ घूमेगा, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो, आप तो रेडियस ऑफ गायरेशन, हाँ, अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इस पूरे मास को एक पॉइंट मास ले लो। अच्छा, इस पूरे मास को एक पॉइंट मास ले लो और यहाँ पे फिर मैं चेक करूं कि इसका जो मतलब मास से इसकी जो एक्सिस तक की दूरी है, मान लेते क्या है, ये के होता है, मान लेते के होता है, ठीक है। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, एक मिनट रुकना, अगर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से लेके एक्सिस का मुझे क्या निकाला, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या होता है एक तरीके से बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी बॉडी का पॉइंट वाइज बॉडी मान लूंगा और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं, के हो जाता है मेरा। फिर क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा टोटल अगर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो हमारा क्या आ जाता है, एम मास के का स्क्वायर। क्या मैं सही हूं, एम मास, हाँ एम मास कुछ होगा, ये पूरे का एम मास होगा और डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट से लेके इस स्थिति की, ये क्या होगा, एक्स के होगा, कुछ के मान लेते उसका स्क्वायर हो जाएगा। रिलेट करना एम आर स्क्वायर। अबे बस एक छोटी छोटी चीज चेंज हो रही है यार, सब कुछ वैसा ही है, सब वैसा, छोटी छोटी चीज चेंज। तू यार दिमाग लगा सकता है यार, तेरा दिमाग बच सकता है। और हाँ एक चीज और रखना, ये जो मास जो होगा हमेशा टोटल होगा, और कभी भी तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन होगा तो यही होगा भाई साहब, I इजकल टू एम मास टोटल और डिस्टेंस मास का के का स्क्वायर, ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। चमका सर, एक बार और बता दूं ना, चल
कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन तो करेंगे ही, विदाउट क्वेश्चन के तो सर बढ़ नहीं रहे आप आगे। हाँ, कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बेटा भतेरे नहीं करवाऊंगा, उतना समय भाई नहीं है ना, क्वेश्चन भतेरे आपको नहीं करवाया जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन इतना करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन इतना करवा दिया जाएगा कि आप अगर उस कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लिया है और जो क्वेश्चन हो रहा है कॉन्सेप्ट से देख के दिमाग से क्वेश्चन हो रहा है, तुम उसके अकॉर्डिंग हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग के उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट में, या तुम कोई चीज मिस कर रहे होगे तभी दिक्कत आ रहा है, अगर तुम यहां से पढ़ के गए हो या कहीं से भी पढ़े। इतनी बात नोट करके मेरी रख लेना। तो कभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो अगर कोई रिजिड बॉडी होगा, कोई भी ये एक्सिस होगा, अब इस एक्सिस जो होगा, ये बॉडी रोटेट कर रही होगी एक्सिस, तो मैं क्या मान लूंगा, इस पूरे मास को एक पॉइंट साइज मान लूंगा, एक पॉइंट साइज मान लूंगा। हाँ, अब पॉइंट साइज से जब इस एक्सिस की मैं दूरी देखूंगा तो के मान लूंगा, कुछ के मान लूंगा, है ना। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, I = m k का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। ठीक सर, क्वेश्चन करते फटाफट हम लोग। हाँ, m हमेशा टोटल लेना, ही टोटल मास पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे मास। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को लेके चलना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ पकड़ के चलेंगे। फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ब्लर आ रहा था क्या? ब्लर आ रहा था तो एक बार और सुन लो। देखो, ये एक ब्लर आ रहा था तो भाई मेरे को दिख रहा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था क्या? कोई दिक्कत नहीं, एक बार सुन लो। ये रिजिड बॉडी है। अच्छा, सुन तो लिए ही होगे, सुन तो कान तो होगा, तो सुन तो लिए ही होगे, बस देखने में थोड़ा कुछ ब्लर भी नहीं दिखा होगा, उतना दिमाग तो होगा। रिजिड बॉडी है, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, ये रिजिड बॉडी को कुछ नहीं कर रहा है, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। इस रिजिड बॉडी होगा, एक्सिस पास कर रहा होगा कोई, है ना, कुछ नहीं करना, एक्सिस ये पास कर होगा सारा घूम धू, जैसे कि गेट होता है ना, ऐसे ऐसे साइड में एक्सिस होता है, गेट ऐसे खुलता है, ऐसे सारा मास उसके अकॉर्डिंग रोलिंग, उसी तरीके से। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे निकालना होता है, इस सारे मास को एक पॉइंट वाइज में मान लूंगा। इस पॉइंट वाइज मास को अगर मैं मान लूंगा तो इस पॉइंट वाइज मास से मैं देखूंगा कि इसका जो एक्सिस है कितनी दूरी पे, तो के मैंने मान लिया कुछ दूरी, है ना। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन का, इसके लिए k = m, के क्या निकल के k = I जो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, इसके लिए m k का स्क्वायर आ गया, ठीक है। r जैसे तो k का कुछ स्क्वायर आ जाता है, जहां पे m जो होता है टोटल मास होता है, टोटल मास एक पॉइंट साइड में उसके पूछ सकता है। बताओ क्लियर है कि नहीं? मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन लाता हूं। आ जाओ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन में एक क्वेश्चन देखो फटाफट। मान लेते ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से एक क्या है भाई, सेंटर से एक रॉड जा रहा है, ठीक, इस रॉड जा रहा है, ठीक है भाई साहब, बहुत सारे रॉड जा रहे हैं, ठीक। रॉड का कुछ मास है और लेंथ है भाई साहब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लेंथ है, हाँ भाई साहब, ठीक है। ये एक्सिस है भाई साहब, ये एक्सिस है भाई साहब, ठीक है, लेंथ है भाई साहब, लेंथ है। अब मैंने कहा मुझे क्या निकाल इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल। तो तू बोलेगा सर ये जितना भी मास है इसको मैं एक पॉइंट मास मान लेता हूं, ठीक। उसके बाद मैं क्या मान लेता हूं, इससे पॉइंट मास से कुछ ये एक्सिस की दूरी के होगी, हाँ क्या होगी, इस पॉइंट मास से एक्सिस की दूरी कुछ के होगी, हाँ सर के होगी, ठीक। इतना मुझे ये टोटल रोड का मास मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे सर ने बताया था ये एक्सिस हो, तो अगर टोटल मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना, मैं क्या करूंगा, इस रॉड के टोटल, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से रॉड बना होगा, इसका टोटल मास एक पॉइंट में ले लूंगा और उस पॉइंट से एक्सिस की डिस्टेंस के हो जाएगी। अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा तुम देखना। हाँ, अब एक चीज और, ये घूम रहा है, आई इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, 20 से यहाँ घूम रहा है, कितना हो जाएगा, साइड वाई में है तो कितना हो जाएगा, ml का स्क्वायर। निकालोगे पॉइंट वाई है, इस का पॉइंट आ गया भाई साहब k की डिस्टेंस में, तो कैसे निकालोगे, आई ये वाला देख लो किससे घूम रहा है, ml का स्क्वायर अपॉन में 3 हो गया, और इसका क्या हो जाता है, मास दे रखा है, k दे रखा है, कितना हो गया, मास है k का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, k का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से m से m गया, k इधर आ जाएगा भाई साहब, स्क्वायर लगाए, k कितना आ जाएगा बताओ, l अपॉन में k का कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, किसका, एक्सिस है, रॉड, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन अगर रेडियस ऑफ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना यार, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन के लिए मत भाग। क्वेश्चन अभी तूने देखा ना, एक जेई एडवांस का क्वेश्चन था, तुम एक बच्चे की तरह तुम सोच रहे थे उसको करने के लिए, भाई मतलब एक इतना हलवा सा क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन वो करके चले गए, तुम्हें पता नहीं था वो जेई एडवांस के क्वेश्चन है, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट पढ़े थे और तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो तुम्हें वो क्वेश्चन आ गए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहा,
एक कोई भी बॉडी है, ये भी बॉडी मास थी। क्वेश्चन है, रिलेट कर, कॉन्सेप्ट से रिलेट कर। सर सही जा रहे हो ना? एक बॉडी थी, एक एक्सिस था, एक बॉडी थी। मैं तो अगर ये तो नहीं कहा कि भाई साहब ये क्या कर दे, यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल रखा हुआ है, इस छोटे से पार्टिकल का क्या कर दे, टोटल इनर्शिया निकाल दे। ये भी बोल सकता था, वो उसका कॉन्सेप्ट था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उधर वाला कॉन्सेप्ट था। सर ये छोटू सा मास निकाल दो एक डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, वो अलग कॉन्सेप्ट था। इसी में इसी का एग्जांपल लिया, वो अलग कॉन्सेप्ट वाला डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए छोटे सा मास निकालो, dx dy कर दो, इंटीग्रेशन कर दो टोटल मास के लिए, वो अलग कॉन्सेप्ट चला गया। अब ये कॉन्सेप्ट चला गया, इस कॉन्सेप्ट तू क्या करेगा, डिस्क्रीट पार्टिकल के मास निकाल देगा, कॉन्सेप्ट गधे। तो तू क्या करेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में दिया निकालना। अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, ठीक है। सर ने क्या बोला था, कोई भी एक्सिस रखा होगा कहीं भी होगा, हाँ, लेकिन मुझे क्या करना है, बस इतना दिमाग में लेना है कि जो भी पार्टिकल जो भी मास दिया होगा उसको टोटल करके एक छोटा सा बिंदु लगाना है, मतलब सारा टोटल मास से और इस एक्सिस जो भी दिया होगा उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस के हो जाता है। तो सर हम अब इसको करेंगे तो हमारा जो ये घूम रहा होगा, मतलब ये क्या होगा, घूम रहा होगा। तो आपको पता है ये साइड बाय में घूमेगा तो ml² से घूमेगा, तो ये ml² आ गया और m आ गया इसका मास और k का स्क्वायर, ये पॉइंट से सेंटर तक की दूरी पे k का स्क्वायर आ जाता है। जब हम लोग काटते हैं तो m से m कट जाता है, k का स्क्वायर √3 में आ जाता है, l का आ जाता है, तो k = l/√3 रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट। चलो एंड करने का हो गया लेक्चर 5। अब एंड करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। मान लेते ये क्या है, देखो घबराना मत। अगर मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये मत समझना कि क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी करवाया। देखा ना, मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन जितने वाजिब हैं। बाकी बात तुम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर ये इधर जा रहा है, इसने कॉन्सेप्ट बताया तो ये तुम खुद से कर सकते हो। बाकी बात मैं सारा लेक्चर कंप्लीट होने दे, ये रोटेशनल कंप्लीट होगा, लास्ट एक लेक्चर होगा सारे क्वेश्चन का। तू टेंशन मत ले भाई, क्वेश्चन ये नहीं, तब तक तू भी ट्राई कर सकता है, ये कर वो कर भाई। कॉन्सेप्ट समझ के तू क्वेश्चन कर, मैं तो क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बाद 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसी लेवल का तू कर ले, है ना। तो मान ले कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर। ये क्या भाई साहब, स्क्वायर, I = 2/3 ml का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, एक स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 रोड फॉर्मेशन है, 4 रोड है, ठीक है। सबका ml मास कुछ होगा ईच का, है ना, क्योंकि 4 रोड यहाँ पे है तो ml मास ईच होगा। मैंने तुझसे क्या कहा, ये एक एक्स एक्सिस मैंने मान लिया, तुझसे मैंने कहा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला था, 2/3, है ना, 2/3 ml का स्क्वायर, ठीक है। सर इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक है। हमने एक रॉड की बात की, 4 रॉड है, सबका मास और लेंथ इक्वल है। एक रॉड की मैंने बात की जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ml का स्क्वायर आ गया, है ना। ऐसे 4 मास, ठीक। अब मुझे क्या पता करना है, तुम इसका पता करो, तुम इसका आंसर मुझे देखो, फाइंड, क्या बताओगे तुम, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। मुझे क्या इसमें होमवर्क है, क्या होमवर्क है, ये स्क्वायर है, यहां से 4 ऐसे रॉड होंगे जिसका माल क्यों बोल रहा हूं, इसका स्क्वायर होगा कुछ, ठीक है, स्क्वायर होगा ये कुछ, ठीक है। उसका क्या होगा भाई साहब, एक रॉड होगा, इस तरीके से 4 रॉड होगा और सब ईच में मास होगा, कुछ लेंथ होगा, ठीक है। मैंने एक रॉड पकड़ा जिसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ml स्क्वायर दे दिया, तो मुझे ये बता, और सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, मुझे इसका बताना है तुझे, फाइंड ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इसका बताना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ml का स्क्वायर है, तो तुझे को क्या बताना है, इस स्क्वायर का फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। ये तेरा होमवर्क है। और आज के लिए बेटा इतना ही। लेक्चर 5 खत्म होता है, अब लेक्चर 6 स्टार्ट होगा, टॉर्क की बात से स्टार्ट होगा, एंगुलर की स्टार्ट से बात होगा, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। रेडियस ऑफ गायरेशन हमने खत्म कर लिया और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सर किए, और सर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। और अगर तू ये टेंशन मत ले, तुझे क्वेश्चन का दिक्कत हो रहा है तो मैं खुद करवाऊंगा, रोटेशनल लेक्चर कंप्लीट होने दे, खुद जेईई एडवांस, जेईई मेंस, नीट के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं खुद लाऊंगा, ठीक है। बाकी बात आज भी
मैंने जेई एडवांस जेई मेंस कुछ क्वेश्चन करवाया है, कम करवाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे को तेरे को पहले दिमाग में बैठाना था, ठीक है। तो आगे हम लोग फटाफट लाएंगे, जब हम लोग बनाएंगे आगे हम क्या करेंगे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम समझेंगे। आज का लेक्चर यहां तक खत्म होता है। लेक्चर 4 भी मैंने आज डाल दिया है, लेक्चर 5 भी अब होगा, रात तक अभी डल जाएगा एडिट होके, तो दोनों तुम देख लेना, अच्छे से मौज लेना, अच्छे से होगे, अच्छे से घूमते फिरते होंगे, ठीक है। तो जय हिंद, अच्छे रहिए, खुश रहिए, ठीक है।